सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ धुआं हो, हवा में डर हो और जमीन पर सिर्फ अफरा तफरी। लोग भाग रहे हों, बच्चे रो रहे हों और आसमान से बॉम्ब्स गिर रहे हों। कोई समझ नहीं पा रहा हो कि अगला पल जिंदा रहना भी नसीब होगा या नहीं। ये कोई मूवी नहीं थी, ये हकीकत थी। साल था 2015, जगह थी यमन। यमन में अचानक सिविल वॉर शुरू हो गई। अलग अलग ग्रुप्स के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा देश जंग का मैदान बन गया। हर तरफ फायरिंग, एक्सप्लोजन्स और बेचैनी। इस सब के बीच हजारों लोग फंस गए। उनमें कई इंडियंस भी थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, जो सिर्फ अपना काम करने गए थे। पर अब वो मौत के बीच फंस चुके थे। एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, रोड्स अनसेफ थीं और पोर्ट्स पर भी अटैक हो रहे थे। किसी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग घरों में छिपकर बैठ गए, लाइट्स बंद, आवाज बंद, बस दुआ चल रही थी कि कोई आकर उन्हें बचा ले। इंडिया में बैठी उनकी फैमिलीज रो रही थीं, फोन लग नहीं रहा था और जब लगता था सिर्फ एक ही बात होती थी, हमें यहां से निकाल लो। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। तब इंडिया ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आसान नहीं था पर जरूरी था। इंडिया ने कहा, हम अपने लोगों को वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ शुरू हुआ एक डेंजरस मिशन, ऑपरेशन इंद्रा। इंडियन नेवी के शिप्स तुरंत रेडी किए गए, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर आ गए, डिप्लोमैट्स ने दूसरे देशों से परमिशन लेना शुरू किया। ये मिशन सिंपल नहीं था, क्योंकि येमेन अब सेफ जोन नहीं था, ये एक एक्टिव वॉर जोन था। हर जगह डेंजर, हर जगह रिस्क। फिर भी इंडियन फोर्सेस ने डिसाइड किया कि वो रुकेंगे नहीं। इंडियन नेवी के शिप्स धीरे धीरे येमेन के कोस्ट के पास पहुंचने लगे। हर तरफ टेंशन थी, किसी भी वक्त अटैक हो सकता था। लोगों को सीक्रेटली सेफ जगह तक लाया जा रहा था, छोटे ग्रुप्स में, ताकि किसी को शक न हो। जब पहली बार लोगों ने इंडियन शिप देखा, उनकी आंखों में उम्मीद वापस आ गई। लोग भागते हुए शिप्स की तरफ आए, कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, पर सबके दिल में एक ही बात थी, अब हम बच जाएंगे। इंडियन सोल्जर्स ने हर एक इंसान को सेफली ऑन बोर्ड लिया, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी गलती के। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, दूसरे देशों के लोग भी मदद मांगने लगे और इंडिया ने मना नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ अपने लोग नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा देशों के लोगों को भी रेस्क्यू किया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह ह्यूमैनिटी थी। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी डेंजरस रूट से उड़ते हुए लोगों को सेफ जगह ले जा रहे थे। हर फ्लाइट एक चैलेंज थी, क्योंकि आसमान भी सेफ नहीं था। फिर भी पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात बिना रुक के ये ऑपरेशन चलता रहा। हर रेस्क्यूड इंसान के चेहरे पर एक नई जिंदगी की चमक थी। किसी ने अपने बच्चे को गले लगाया, किसी ने जमीन को चूमा, किसी ने बस चुपचाप आंसू बहा दिए। आखिरकार हजारों लोग सेफली वापस लाए गए, एक भी बड़ी गलती के बिना, एक भी मिशन फेल हुए बिना। दुनिया ने देखा कि जब बाकी देश पीछे हट रहे थे, तब इंडिया आगे बढ़ रहा था। यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, यह एक मैसेज था कि जब इंसानियत की बात आती है तो इंडिया कभी पीछे नहीं हटता। ऑपरेशन इंदिरा सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है, हिम्मत की, जिम्मेदारी की और इंसानियत की। और शायद इसीलिए जब दुनिया मुश्किल में होती है, एक नाम जरूर याद आता है, इंडिया।